दोस्तों, बनभूलपुरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईद के त्योहार के बाद प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज करने जा रहा है। हाँ, वही सरकारी जमीन जो लंबे समय से अतिक्रमण में है, अब खाली कराई जा रही है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। पूरी कहानी, पूरा अपडेट बनभूलपुरा को लेकर अपने इस रिपोर्ट के जरिए आप तक पहुंचाने के लिए आए हूं। दोस्तों नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। रेलवे भूमि अतिक्रमण का यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से इसमें जो टिप्पणी आई, उस टिप्पणी के आधार पर अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन बनभूलपुरा का अतिक्रमण खत्म किया जाएगा। हाल में हुई सुनवाई के बाद दोस्तों अब प्रशासन शासन बैठकों के दौर से बाहर निकल चुका है। कुछ बैठकें भी होने वाली हैं, लेकिन बहुत मंथन हुआ। दोस्तों, मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी नैनीताल प्रशासन के साथ बैठक और फिर बनभूलपुरा को खाली कराया जाएगा। इधर जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट को उत्तराखंड विधिक परामर्श प्राधिकरण के साथ बैठक कर कैंप संस्थानों का चयन कर लिया है, यह जानकारी दी है। दोस्तों, जिला प्रशासन के अनुसार ईद के त्योहार के बाद इस पर काम और तेज हो जाएगा। कोर्ट ने 19 मार्च के बाद इस तरह के कैंप लगाने के निर्देश दिए थे, जिसमें प्रभावित परिवारों को पात्रता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाना था। जिन्हें वास्तव में आवास की जरूरत है, उन्हें सरकार की आवास योजना में चयनित किया जाएगा। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो लिखित आदेश आधिकारिक रूप से मिलना है, उसकी प्रति प्राप्त होते ही उसमें आगे की कार्य योजना बनेगी। लाइव स्ट्रीमिंग में मीडिया के माध्यम से जो खबरें मिली हैं, उसमें आप लोग भी अवगत हैं कि उसमें आवास में जो उनकी पात्रता संबंधी ऑन स्पॉट शिविर लगाने हैं। तो जैसे ही ऑर्डर मिलता है, हम उस दिशा में कंप्लाइंस की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आपने मीटिंग भी इसमें की थी सर, क्या कुछ कहा है अधिकारी? उसमें रेलवे और प्रशासन के साथ संयुक्त बैठक हुई थी। पूर्व में भी वहाँ पर सर्वे सत्यापन का काम हुआ था, तो उन्हीं आंकड़ों और डाटा स्टैटिस्टिक्स को लेकर वो अंतर्विभागीय बैठक की गई थी। उन्हीं आंकड़ों के साथ हम जैसे ही निर्देश प्राप्त होते हैं लिखित, उस दिशा में फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल बताते हैं कि हल्द्वानी कैंप कार्यालय में प्रशासन, रेलवे और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बहुत महत्वपूर्ण समन्वय बैठक की जा चुकी है और साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का पालन एक निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाए। दोस्तों, रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण, ग्राम विकास विभाग को आपस में तालमेल बनाकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने को कहा गया है और डीएम ने सख्त लहजे में यह भी कहा है कि कोर्ट और शासन से जो निर्देश मिले हैं उसका अनुपालन क्रमशः किया जाए। किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही नहीं बर्दाश्त होगी। बैठक के दौरान रेलवे अधिकारियों से प्रकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी ली जा चुकी है। और दोस्तों, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कदम जिला प्रशासन ने जो उठाया है वो ये कि जिला प्रशासन ने यह भी तय किया है कि जो लोग पात्र हैं वही कैंप में अपना दावा करेंगे। झूठी सूचना देने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि पात्र लोगों के आवेदन की स्क्रूटनी बड़ी बारीकी से हो रही है। यदि किसी ने गलत सूचना देकर प्रशासन का, कोर्ट का समय बर्बाद किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी भी है। दोस्तों, जिला प्रशासन ने रेलवे कोर्ट में दर्ज मामले के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के पूर्व में किए गए सर्वे, भूमि दस्तावेज, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर्ड आदि को अपने जांच के दायरे में रखा हुआ है। और इधर अगर पुलिस प्रशासन की माने तो अतिक्रमण प्रभावित बनभूलपुरा क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। कैंप की सुरक्षा के साथ साथ माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती होनी शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दोस्तों सभी विधिक कार्रवाई पूरी होगी। और इधर खबर यह भी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बनभूलपुरा मामले में शासन, प्रशासन और रेलवे के साथ, रेलवे के बड़े अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। और यह खबर है
कि सीएम 21 मार्च की वो तारीख जब हल्द्वानी में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा होना है, एक जनसभा होनी है, इसके बाद इस बैठक को कर सकते हैं। दोस्तों, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सरकार के लिए प्रतिष्ठा का विषय भी बना हुआ था। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर केंद्र सरकार और विधि विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया था। सीएम धामी यह भी कहते हैं कि वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेकर गए, जहां कोर्ट ने इसे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण माना। दोस्तों, धामी मानते हैं कि इस पूरे मुद्दे के हल हो जाने से कुमाऊं क्षेत्र में नए रेल प्रोजेक्ट्स आएंगे। हालांकि दशकों सालों हो गए जो प्रोजेक्ट्स थे वो वहीं पर लटके हैं। कुमाऊं वाला क्षेत्र अछूता है इस मामले में। गढ़वाल वाले में आप कर्णप्रयाग, ऋषिकेश की लाइन को देख रहे होंगे, लेकिन काठगोदाम से आगे बढ़ पाना भारत सरकार या फिर बीजेपी की सरकार या फिर कांग्रेस की सरकार किसी के भूते नहीं था। लेकिन यहां दावा किया जा रहा है कि कुमाऊं में नए रेल प्रोजेक्ट्स आएंगे जो कि यहां की पर्यटन को चार चांद लगाएंगे, बढ़ावा देंगे। दोस्तों, साफ यह है कि हल्द्वानी का ये बनभूलपुरा इलाका अतिक्रमण की मार सालों से झेल रहा है और उस अतिक्रमण को लेकर जो हो हल्ला, जो हमने बवाल देखा, वो बवाल आंखों के सामने एक बार फिर से आ जाता है जब बनभूलपुरा का जिक्र होता है। अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अब जल्द होने जा रही है। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बिना तैयारी के शासन प्रशासन के लोग जब पहुंचे कार्रवाई के लिए तो बवाल हो गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है और दिन तारीख भी तय कर दी गई। ईद के बाद प्रशासन और पुलिस की सक्रियता देखने को मिलेगी। कोर्ट के निर्देश पर सख्ती से पालन करते हुए अतिक्रमणकारियों को कोर्ट की टिप्पणी के हिसाब से वैकल्पिक तौर पर अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। प्रभावित परिवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी कर दी गई है। और हां, अब तक ऐसा कम ही देखने को मिला है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनभूलपुरा जैसे इलाकों को लेकर कोई बैठक की हो। शासन प्रशासन की कोई बैठक ऐसी हुई नहीं है सरकारी जमीनों को खाली कराने को लेकर, बनभूलपुरा को लेकर खासकर, क्योंकि कुमाऊं का ये द्वार और कुमाऊं का एक बड़ा क्षेत्र यहां से शुरू होता है। तो और उसी द्वार पर एक बड़ा टेंट कह लीजिए, एक बड़ा बवाल अक्सर देखने को मिला और इस पर कभी बड़ी बैठक नहीं हुई। लेकिन इस बार सीएम धामी भी पूरा फोकस बनाए हुए हैं और खुद बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में क्या होगा और कैसे तस्वीर निकलकर सामने आती है, क्या इतना आसान है हजारों हजार परिवारों को बनभूलपुरा से बाहर निकाल पाना? हजारों हजार घर हैं, उन घरों को तोड़ना, अतिक्रमण मुक्त इलाके को कराना, उन्हें नई तरीके से पुनर्वास देना, ये वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए इस खबर पर। खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।